अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं, 8 हो गए हैं। 7:30 बजे घर से निकले थे और आज बच्चों के स्कूल जा रही हूँ। काशिफ साहब भी कैंटीन अपनी ओपन करेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे और मैं काशिफ साहब के साथ बैठ के देखूंगी कि कैसा काम करते हैं। मैं काम चेक करने जा रही हूँ भाई, मैं कैंटीन पे छापा मारने जा रही हूँ कि ये लोग करते क्या है वहाँ पे, क्या बनाते हैं, बच्चों को क्या खिलाते हैं। इंस्ट्रक्शंस भी तो जरूरी होती है ना। हाँ, इनके ताया आते हैं, वो सिर्फ हीटर के सामने हाथ सेकते हैं। और काशिफ साहब क्या क्या करते हैं वो भी हम आपको देख के बताएंगे वहाँ जाके। सही है, आज बहुत जरूरी एक काम था, उसकी वजह से मैं घर से बाहर निकली हूँ, तो बच्चों के साथ ही निकली। अच्छा, 12 बजे जाती हो? वो कौन सा स्कूल होता है? अच्छा, आपका 12 बजे लगता है। इनका कहने का मतलब है कि इनका 9:30 बजे, 9 बजे लगता है, 8:30 बजे लगता है। यानी आधा घंटा ये बाबा की कैंटीन पे उधम मचाती हैं, वहाँ पे अपनी मर्जी करती हैं। उसके बाद फिर ये स्कूल जाती हैं, अपनी क्लास में जाती हैं। बाकी बच्चे अभी ही चले जाएंगे और आधा घंटा हुरैन हमें वहाँ पे तंग करेगी। और अभी हम स्कूल के बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं और चल के वहाँ काशिफ की कैंटीन का भी ओवरव्यू करवाएंगे आपको कि काशिफ साहब वहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बाकी जी स्कूल के पास ये जो खूबसूरत तरीन पार्क है ना, यहाँ पे मैं कहती हूँ काशिफ साहब को कि रोज़ आके वॉक कर लिया करें, लेकिन जिसको मिलता है वो कहाँ पे कदर करता है। ठीक है, हमें मिलता, काश हमारे घर के पास एक ऐसा पार्क होता तो मैं रोज़ाना शायद वॉक करने चली जाया करती। तो खैर ये कहते हैं, ये सारी ज़िंदगी कहते रहे, मुझे टाइम नहीं मिला, इनका टाइम नहीं बचता है। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक है जी, मैं जैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। टाइम वाकई नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है ना अपनी सेहत के लिए, ऐसे थोड़ी निकलता है। आधा घंटा 15 मिनट भी बंदा वॉक कर ले भाग भाग के तो बहुत है मेरे ख्याल से। चले जी, बच्चों का स्कूल आ गया, इनको ड्रॉप करते हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं। सही है, एक छोटा सा ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैंने कहा आज ना गई तो फिर कभी भी ना गई, मतलब निकलना ही नहीं होता घर से। तो स्कूल आ गया, फिर आपसे बात करते हैं। ये चेक करें जी इनका स्कूल, कॉन्वेंट में, F8 में कॉन्वेंट स्कूल है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि जी स्कूल मत बताया करें, कुछ कहते हैं बताया करें, हमने भी बच्चों को करवाना होता है तो बस बता देते हैं हम, किसी का भी भला हो जाए। सही है, बाकी यहाँ माशाल्लाह से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 4-5 तो सिर्फ गार्ड इनके मेन गेट पे होते हैं। ये चेक करें, ये 4-5 गार्ड इनके। क्या करें? हाथ सेकना हीटर के सामने? अच्छा, ये देखो जी, हुरैन के लिए काशिफ साहब ने हीटर रखा है चुन्ना सा। ये सुबह आती है और इसके आगे बैठ जाती है ऐसे अपने आप को गर्म करती है, हाथ गर्म करती है। ये देखो मेरा बच्चा खुद ही आगे बैठ गया। आप हाथ गर्म करो, पहले आप हाथ गर्म करो। ये देखो जी कितनी अच्छी गरम गरम हीट है। लेकिन यहाँ बहुत सर्दी होती है, फिर भी है ना, ठंड होती है ना। चलो यहीं बैठी रहो इसके आगे बस। बिस्किट खाना है दिल वाला? नहीं, मैंने कोई नहीं खाया, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ कि बिस्किट खाऊं? हैं? महरमा लोग अभी स्कूल चली गई हैं और अभी कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं अंदर क्लासेस में ना। ये देखें, क्लास के अंदर अभी बच्चे जा रहे हैं। हम लोग किचन में हाज़िरी लगा चुके हैं सुबह सुबह और बेटी मेरी हीटर के आगे बैठ गई है। सर्दी वाकई यहाँ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ऊपर सारा टीनों का बना हुआ है ना, तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है। पता नहीं आगे जो सर्दियाँ गुजरी हैं, काशिफ साहब यहाँ कैसे बच्चों को लेके, बच्ची को लेके करते रहे हैं काम। ये बना रहे हैं पॉपकॉर्न। अच्छा, पॉपकॉर्न बन रहे हैं। हुरैन यहाँ पे जेली पे अटैक कर चुकी है। बड़ी हो गई हो आप? हाँ, तो अब बेटा छील तो सकती हो ना खुद, इतनी तो बड़ी हो गई हो। बैठो ना इसके आगे, हैं? मम्मा तो आज ही आई है ना। ताया लंच बनाते हैं और आप कह रही हो कि ताया हाथ सेकते हैं? ताया लंच बना के देते हैं
चलो आपके स्कूल का टाइम हो गया। चलो हुरैन बैग पकड़ो, आराम से उतरना। चलो मैं खड़ी हूँ, आप जाओ। हुरैन की क्लास का टाइम हो गया, जाओ जाओ, बाय। टिडोसी सामने ही क्लास है। ये कितना प्यारा डेकोरेशन लग रहा है ना, दरख्त के साथ इन्होंने बनाया हुआ है। बीच में इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं, इतने खूबसूरत खूबसूरत। कैक्टस भी है, ये वाला भी है, सारे लगे हुए हैं इसमें। सारे पौधे बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से लगे हुए हैं। इस तरह से करके बनाया है। ये भी लगता है नए पौधे इन्होंने लगाए हैं सारे, पिछली बार नहीं थे ये दरख्त के साथ। और ये मूलियाँ लगी हुई हैं, ये चेक करें, मूली नज़र आ रही है। ये सब मूलियाँ लगी हुई हैं इसमें। अच्छा, ये सब्ज़ी भी साथ साथ ग्रो करते रहते हैं ना, ज़रूरत पड़ती है तो सब्ज़ी भी इस्तेमाल होती है। यहाँ पे भी मूलियाँ लगी हुई हैं, ये देखें। ये भी सब्जियां हैं सारी, चेक करें। ये सब मूलियाँ लगी हुई हैं, सारी मूलियाँ। कुछ इस्तेमाल भी की हुई हैं, साथ साथ उतारी हुई भी हैं। ये देखें। अच्छा, ये क्या बना रहे हैं? वो कढ़ाई में बिरयानी, और ये बीच में रोल पराठा और समोसे तो रेडी हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं बस। जी माशाल्लाह से डिस्प्ले लगा दी है इन लोगों ने, सारा माशाल्लाह से काशिफ साहब ने और राना साहब ने मिल के तैयार किया है। और अभी मज़ीद तैयार हो रहा है। ये चाय से नहीं, आज हमने चाय नहीं पी, बहुत जल्दी जल्दी घर से निकले हैं ना। ये बिरयानी तैयार हो चुकी है। क्या ज़बरदस्त बिरयानी तैयार किया आपने, मेरे से भी ज़्यादा अच्छी बनाई है। बच्चे आएंगे यहाँ पे तो काशिफ साहब नज़र भी नहीं आएंगे, ना चीज़ें नज़र आएंगी ना काशिफ साहब नज़र आएंगे। इधर उधर भाग रहे होते हैं बच्चे, भी शोर मचाया हुआ होता है उन्होंने। ले लिए खाना, क्या लिया? अभी एक सैंडविच खाया और अभी एक रोल भी लिया। पहले दो चीजें खाती हूँ। चलो खा लो। इधर ही खाऊंगा। मैं सुबह कोई नाश्ता नहीं करके गई थी, अभी हम लोग घर आए हैं। हुरैन को और मैंने हानिया को भेजा है सिपारे पे, और ये मैंने अपने लिए चाय बनाई है। काशिफ सो गए हैं आके, वो चाय उठ के पियेंगे। और साथ ही मैंने एक बिस्किट, नाश्ता मैंने अभी भी नहीं किया। और बीपी मेरा लो हो रहा था, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, शायद बीपी लो होने की वजह से, बट मैं सो नहीं सकती क्योंकि अगर मैं सो गई ना फिर मेरे सारे काम रह जाएंगे। तो अभी दोपहर का तकरीबन 2 बज गए हैं, ठीक है। जुमा शुमा जो है वो गुजर चुका है टाइम भी, और बच्चे भी सिपारे से जाके अभी वापस इंशाल्लाह आ जाएंगे। ये मैंने कल एक सूट सिलवाया था अपने लिए, ठीक है, और वो कल दे के गई थी बाजी, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब मैं ये पहन के चेक करती हूँ। सिंपल मैंने उन्हें बोला था क्योंकि मैंने ट्रायल बेस के लिए सिलवाया था। ये इसकी शर्ट है, ठीक है, और मैंने इनसे कहा था कि थोड़ा सा खुला खुला रखिएगा
क्योंकि खद्दर है, श्रिंक हो जाता है ना। तो ये शलवार फिर मैंने बड़ी बनवाई है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ना बेल्ट वाली। ये शलवार इनसे मैंने बनवाई थी। अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया, ये इंशाल्लाह मैं पहन के फिटिंग शिटिंग चेक करके तो करूँगी। इसके साथ दुपट्टा कौन सा है वो भी लग गया। अच्छा, इसके साथ दुपट्टा जो है ना वो ये है। कहने को तो वैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है बट अभी भी सर्दी मुझे लग रही है। मैंने कहा एक सूट सलवा लेती हूँ, चलें ये जो जाता हुआ मौसम है इसमें पहन लूँगी। ये इसका दुपट्टा आ गया, ठीक है। ये चेक करें, ये सूट पूरा बन रहा है इस तरह से। ये इसका बॉर्डर आ गया। तो ये कलर आप लोग मुझे बताइएगा मेरे पे ये कलर कैसा लगेगा, पिंक के साथ पर्पल का कम्बिनेशन। बाकी जी इसकी पीको शीको मैंने सारी करवा ली थी दुपट्टे की। मैं एक दिन घर से बाहर गई थी तो ये वाले दुपट्टे, ये वाले सारे, ये सब मैं ले गई थी। और मैंने कहा मुझे टाइम तो नहीं मिलता, पता नहीं सिलेंगे कब, तो मैंने पीको सारे दुपट्टे करवा लिए थे। अभी मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं थोड़े से ऑर्डर्स लूँगी क्योंकि काम हमारा बहुत रह जाता है अगर हम एक दिन भी घर से बाहर चले जाएँ।